हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार अपना हिंदू न्यूज़ चैनल से। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ बाबा बागेश्वर धाम दिल्ली में आ रहे हैं। आज कलश यात्रा हुई है और आपने देखा होगा एक 27 साल की उम्र में देश तो छोड़ो विदेशों में भी बाबा धाम के इतने मुरीद हैं, बाबा के इतने चाहने वाले युवा हैं। यहाँ भी कुछ युवा पीढ़ी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या दिल्ली में केवल भारत देश से ही लोग आ रहे हैं या विदेशों से भी लोग आ रहे हैं? तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बंटी गुप्ता है। थोड़ा तेज बोलें सर। बंटी गुप्ता। बंटी गुप्ता सर, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ बाबा बागेश्वर धाम का पंडाल लगा है और कल से उनकी कथा भी चालू है, हनुमंत कथा। और भारत देश के साथ साथ में बाबा के जो है विदेशों में भी चर्चा है, विदेशों में ही भक्त हैं। तो यहाँ जो दिल्ली में लोग आ रहे हैं वो भारत देश से ही आ रहे हैं या विदेशों से भी आ रहे हैं? अभी हमारे को जानकारी मिली है, यहाँ के मुख्य आयोजक रवि गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा जानकारी मिली है कि विदेशों से भी यहाँ पर उनके पास कॉल आए हैं और कुछ लोग विदेशों से भी आ रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के भी कुछ भगत यहाँ पर पहुँच रहे हैं बाबा के दिव्य दर्शन के लिए, और इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, भगत आए हुए हैं और वो बाबा के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं। और उन्होंने देखो आप सारी जगह पर वो सब लोग अपनी व्यवस्था के करके बैठे हुए हैं और यहाँ उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग से लेके सुविधा, गाड़ी से लेके किसी भी तरह से खाने पीने तक की सुविधा सब इनको मिल रही है। पीछे एक पंडाल लगाया हुआ है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था पूरी की गई है। यानी जो विदेश से लोग आ रहे हैं तो वो एक या दो ही विदेश है या काफी सारी कंट्री है जहाँ से? 8 कंट्री टोटल। 8 कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं जो बाबा बागेश्वर धाम के शिष्य हैं। हाँ जी, जहाँ तक अभी न्यूज़ मिला है हमें, जो यहाँ के आयोजक हैं रवि गुप्ता जी, उनसे जो पता चला है 8 कंट्रियों से टोटल। तो वो जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं बाबा जी के शिष्य, तो उनके ठहरने की व्यवस्था किस तरह से है, क्या है? इसके बारे में जानकारी मिली है कि उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ हम अपना रहने की व्यवस्था खुद करेंगे, जो शिष्य उन्होंने। जी हाँ जी। बाकी हम यहाँ पर दिव्य दर्शन के लिए हम पंडाल में आना चाहते हैं, यहाँ बाबा के दरबार में, तो वो यहाँ अपने होटल में उन्होंने रहने की व्यवस्था की है। वैसे तो यहाँ सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमने रहने की व्यवस्था अपने आप करी हुई है, बस हम दरबार में आना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको अलग से VIP कोटे में उनको रखा जाएगा, जिससे क्या थोड़ा सा नज़दीकी से वो बाबा के दर्शन कर। यानी काफ़ी भक्त हैं जो एक बोले हैं कि पैसे से भी गरीब रहते हैं, कुछ भक्त हैं जो अपना पर्सनल एक होटल लेके खरीदते हैं। तो जो लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम होटल में रुक सकें, जो कि दूर से लोग आते हैं, तो उनको ठहरने की व्यवस्था क्या यहाँ पंडाल में सही है या अनुमति है? बिल्कुल यहाँ देखिए, पंडाल के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। उनके रहने खाने से लेकर उनके लिए ये है ना, जो आप देख रहे हो गद्दे टाइप से डाले हुए हैं, ये इसमें आराम से वो सो सकते हैं। और आप देख भी रहे होंगे बहुत से लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम की सारी सुविधा है, बाथरूम की सुविधा, खाने पीने की सुविधा पूरी बाहर पंडाल है दूसरा वहाँ की गई है। और यहाँ डेली सुबह 3 दिन यज्ञ भी होगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डेली सुबह यज्ञ भी होगा। तो उसमें भी ये सभी लोग अपना वहाँ पर यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। तो यज्ञ भवन जो बनाया गया है वो कहाँ होगा? ये पंडाल जो है, इस पंडाल के तुरंत बगल में यहाँ से 1 मिनट के रास्ते पर यज्ञ भवन बना हुआ, उसके ही बराबर में एक ऐसा ही पंडाल बना हुआ है जिसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और नीचे फ्लोरिंग की गई है, आराम से बैठ के भी खा सकते हैं, जिसको खड़े होकर खाना है खड़े होकर भी, और भरपूर मात्रा में उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए पूरा मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली बहुत बढ़िया, दिल्ली के एक एड्रेस में आने जाने वाले लोगों को मतलब थोड़ी दिक्कतें आती हैं। कोई पूछता है कि कथा कहाँ है तो कोई बता देता है दूसरा रास्ता, या कोई बता देता है। तो आपका मतलब यहाँ का जो करेक्ट बिल्कुल राइट जो रास्ता है वो एक बार आप बताइएगा, इसका ताकि लोगों को परेशानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो है रामलीला उत्सव ग्राउंड बोलते हैं, ईस्ट दिल्ली में एक जगह पड़ती है, IP एक्सटेंशन, यानी हसनपुर डिपो के पास में ये हमारा ये उत्सव ग्राउंड है। और हर साल यहाँ पर ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला भी होती है। तो ये ग्राउंड बहुत फेमस है। और आप गूगल पे आज के टाइम में डालेंगे तो सीधा गूगल लाइव लोकेशन से आपको यहाँ पर पूरा भेज देगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, अगर उसमें फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभी कुछ लोग, मैं अभी बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुछ लोगों का कहना था कि बाबा कब आएंगे, दिव्य दरबार कब है, या बाबा कब तक यहाँ रुकेंगे? देखो, बाबा जी का आना कल से है, तो 6 और 7 और 8 तारीख को। और दिव्य दरबार जो लगेगा, कल तो हनुमंत कथा स्टार्ट होगी 6 तारीख को, परसों 7 तारीख को दिव्य दरबार होगा, वो 12 बजे से होगा दिन में। उसके बाद शाम को हनुमंत कथा होगी, और उनका जो दिव्य दर्शन का है वो 8 तारीख का है। 8 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। तो यहाँ 6 तारीख से लेके और 8 तारीख के बीच में बाबा रहेंगे, और बाबा के कोई भी दर्शन कर सकते हैं 5 से 8 जी।
5 से 8। तो देखिए आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ बताया है कि देश के साथ साथ विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जो कि उनके रहने की व्यवस्था भी उन्होंने खुद की है। बस एक बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं। जो क्या नाम सर आपका? दीपक हांडा, दीपक सर, कहाँ से हो आप? यही मंडावली से। तो क्या लगता है कि आज आपकी इस दिल्ली की धरती पर ऐसे भव्य एक ऐसे मतलब भारत के महान युवा का एक मतलब कदम रखा हुआ जा रहा है, तो दिल्ली आज जगमगा रही है। बिल्कुल जगमगा रही है। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हो आप लोगों को? इससे ये संदेश दे रहा, आप भाईचारा बना रहे हैं आपस में। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए सीख है ये कि यहाँ के देखो इस धर्म में कितना भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, कोई लड़ाई चारा नहीं है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, उसको तो छोड़ना तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बनता। पूरा हिंदुस्तान इस सनातन धर्म में, देखो आप पंडाल में हर जगह से हर कोने से आए हुए हैं और सारे कितने भाईचारे से और शांति के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही है, ये जितना सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, इतना किसी भी धर्म में नहीं है। बहुत जल्द ये हिंदू राष्ट्र देश बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र जल्दी, बहुत जल्दी बनने वाला है। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे हिंदू राष्ट्र बनाने में पूरे लगे पड़े हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत इन्होंने की थी। जिस प्रकार बाबा ने जय श्री राम, जिस प्रकार बाबा ने ये हिंदू राष्ट्र सनातन बन के धर्म को रहेगा हमारा आगे देश। बढ़ाने की ये मुहिम छेड़ी है और लोगों को जोड़ने का काम किया है, बाकी में ऐसा काम काबिले तारीफ है। और पूरा सनातनी, पूरा हिंदू समाज इस काम को आगे बढ़ाकर रहेगा और एक होकर रहेगा और इस हिंदुस्तान को एक दिन हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। और हिंदू तो छोड़ो, मुस्लिम भी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भगवान जी के अखंड भारत बन चुके हैं। अखंड भारत हिस्से बन चुके हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि बाबा क्या नाम है, एक ज़्यादातर वहाँ जाते हैं जहाँ बीजेपी वाले लोग होते हैं या बीजेपी वाले कथा कराते हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं बताता हूँ आपको, देखिए उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ राजनीति में बहुत से विधायक हुए या सांसद हुए, उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया हुआ यहाँ पर। जिसको भी आना है, जिसको भी आना है, एक भगत की तरह आना है और भगत की तरह यहाँ बैठना है। यानी कोई ऐसे कोई चेयरमैन, विधायक, सांसद के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है? कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। एक सबको सब एक समान देखा गया है, जो आम आदमी की तरह आके दर्शन करें। कोई बीजेपी का पोस्टर या बैनर या कुछ वो कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे, या उनका वो नहीं लगा किसी पार्टी का। किसी का बैनर पोस्टर नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सिर्फ बाबा का, भागेश्वर धाम बाबा जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी आप देख रहे होंगे जिस तरह से युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाते हैं, फिर उसके बाद में अपनाते हैं, बोलते हैं कि वो धर्म अलग है या वो धर्म अलग है। तो किस तरह से यहाँ युवाओं ने बताया है, माथों पर अपना टीका और श्री राम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं, और बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। लगता है कि यहीं से भारत हिंदू राष्ट्र की एक बिल्कुल जय श्री राम राष्ट्र बनने जा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बनने वाला है, हो सकता है अगले 25 तक 24 तक ही बन जाए। यानी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बाबा जी ने जो प्रण लिया वो बिल्कुल पक्का होगा। 100% बनेगा, 100% बनेगा। बाबा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ हैं।